Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you'd be fine. Here you watching my channel Sabah M English. Today I am going to discuss about paper 10 English language teaching. Here we have lecture number 1. Lecture number 1 is based on first language and second language acquisition. क्वेश्चन ने थ्योरी भी दी है लैंग्वेज एक्विजिशन पे और उसने एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस भी बताया है कि एक्विजिशन जो है किसी भी लैंग्वेज के एक्वायर करने को कहते हैं। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बताऊँगी कि फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन जो है उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, उसको समझ सके, ठीक तरीके से उसको समझ सके और फिर उसको ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस करे ताकि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो आसपास के माहौल को देखता है, सुनता है, ठीक है, फिर वो ऑब्ज़र्व करता है और वो ऐसे वेज़ तलाश करता है कि वो लैंग्वेज कम्युनिकेट करे दूसरों के साथ। ये हमारे पास फ़र्स्ट लैंग्वेज है। फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं, जिसको L1 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मदर टंग उसको इसलिए भी कहा जाता है कि बच्चा बिफ़ोर बर्थ और बाय बर्थ जो लैंग्वेज सीखता है अपने एनवायरनमेंट से, उसको ही फ़र्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। फिर हमारे पास है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में हमारे पास ये चीज़ है कि ये एक ऐसा अमल है जब एक बच्चे को या इंडिविजुअल को फ़र्स्ट लैंग्वेज पूरी तरीके से आती हो, उसको फ़र्स्ट लैंग्वेज पे अबूर हासिल हो, ताहम ही वो सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने की सलाहियत रखता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक बच्चा है, उसकी मदर टंग जो है वो उर्दू है, ठीक है, और वो अब इंग्लिश सीखना चाहता है। इंग्लिश सीखने के लिए वो स्कूल जाएगा। जब वो स्कूल जाता है तो ही वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस को लर्न करता है। तो यंग चाइल्ड जो है वो सेकंड लैंग्वेज को जल्दी ही सीख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। इसके बाद हमारे पास है फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस। मैं आपको बताती चलूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़र्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, फ़र्स्ट लैंग्वेज वर्सेस सेकंड लैंग्वेज। सो फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इट्स बाय बर्थ। ये जो है वो पैदाइशी है, ये इंतहाई सिंपल और अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें किसी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होती। ये हमेशा से एक दिलकश नुमा और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 ईयर लगते हैं ताकि वो बच्चा जो है वो लैंग्वेज को पूरी तरीके से एक्वायर कर ले। ये पूरा प्रोसेस बहुत इंजॉयबल और एफर्टलेस होता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड लैंग्वेज पे। सेकंड लैंग्वेज जो है वो ये अपनी चॉइस पे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फ़र्स्ट लैंग्वेज मदर टंग जो है वो बच्चे की उर्दू है, डेफिनेटली वो इंग्लिश ही सीखेगा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। नो, इट कुड बी जर्मन, इट कुड बी उर्दू और व्हाटएवर द लैंग्वेज इज़। ये जो है हाईली कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और ख़ुसूसी उन बच्चों के लिए जो कि जिनका IQ लेवल, मेंटालिटी जो है वो इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो तभी वो उनके लिए ज़्यादातर स्ट्रेसफुल बन जाता है। इसके लिए किसी भी टाइम की ज़रूरत नहीं होती। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन द मेथडोलॉजी, प्रैक्टिस एंड क्लास एनवायरनमेंट एटसेट्रा। टीचर का मेथडोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस करवा रही है, क्लास एनवायरनमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। इस प्रोसेस में इंतहाई एफ़र्ट दरकार होती है और ये बहुत ही मुश्किल का। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए 5 किस्म की स्टेजेस होती हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहली स्टेज जो होती है उसको प्री प्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। प्री प्रोडक्शन स्टेज को साइलेंट पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि जब स्टूडेंट्स इनिशिएटिव ले लेते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए तो इनिशियली वो सिर्फ खामोश होते हैं, दे डजंट स्पीक इट। इस पीरियड को इसलिए साइलेंट पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स नहीं बोलते, दे ओनली ऑब्ज़र्व द लैंग्वेज।
ये वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स तक लास्ट रहता है, यानी कि 6 वीक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक को लग जाते हैं। सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाती है अर्ली प्रोडक्शन स्टेज। अर्ली प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं शॉर्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस को, लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ पे होता है? लिसनिंग पे होता है, ऑब्जर्विंग पे होता है, ताकि ये सुने और न्यू लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करें, यानी एक्वायर करना शुरू कर दें लैंग्वेज को। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पीच इमर्जेंट या स्पीच इमर्जेंस इसको कहते हैं, यानी कि जो बिगनिंग की स्पीच होती है वो ऐसी होती है कि वो फ्रिक्वेंट हो जाती है, इनके सेंटेंसेस और वर्ड्स जो हैं वो थर्ड स्टेज में लॉन्गर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी फेमिलियर टॉपिक और क्लूज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनको थोड़ा बहुत क्लू देना चाहिए, और वोकैबुलरी जो होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो कुछ लेवल पे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज आ जाती है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी में क्या होता है कि अब फ्लुएंटली इंडिविजुअल बोलना शुरू कर देते हैं, इनकी स्पीकिंग जो है वो फ्लुएंटली होनी शुरू हो जाती है, डेमोस्ट्रेशन हाई लेवल पे हो जाता है इनका, और प्रॉब्लम को एनालाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से ये करते हैं, और फिर उसके एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट दे ऑफ़र वेल ओपिनियन। इसके अलावा पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है रीडिंग राइटिंग में, ताकि उनको न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है? एडवांस फ्लुएंसी। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी के बाद हमारे पास आ जाती है एडवांस फ्लुएंसी। एडवांस फ्लुएंसी में क्या होता है कि स्पीकिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है वो फ्लुएंटली हो जाती है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेशन शुरू कर देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, और अपने नेटिव स्पीकर्स के साथ स्पीकिंग शुरू कर देता है। स्पीकिंग शुरू करने के बाद वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा टीचर जो है वो उनको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद टीचर जो है वो उनको इसलिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो नई लैंग्वेज की बेसिक को सीखें, ग्रामेटिकल रूल्स को पहचानें, उनकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाए, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टीचर मेहनत करना शुरू कर देती है। वो टीचर तो स्टार्ट से ही मेहनत कर रही होती है, लेकिन एडवांस फ्लुएंसी में ये होता है कि टीचर्स जो है वो अब ज़्यादा मौक़े फ़राहम कर रही है, ताकि स्टूडेंट को कोई भी मसला ना हो और वो इस काबिल हो जाएं कि वो फुली एक्वायर कर लें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को। It was all about my today's lecture. Thank you for watching it.